वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में आज निगरान वजीर आजम के लिए किसी नाम पर इत्तेफाक कर लिया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद के बड़ वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी ने निगरान वजीर आजम के लिए 3 नामों पर इत्तेफाक किया था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं निगरान वजीर आजम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में अब्दुल हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शामिल है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारे नामों में हफीज शेख और किसी रिटायर्ड जज का नाम नहीं। सिंध असेंबली 11 अगस्त को तहलील करने का फैसला। अलविदाई फोटो सेशन जुमे को होगा। अरकान को जहराना भी दिया जाएगा। वजीर आला 9 और 10 अगस्त को काबीना के आखिरी इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने वालिद और नवाज शरीफ की सियासत पर एतराज कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, चेयरमैन पीटीआई आज नहीं तो कल बाहर आ जाएगा। बचपन से देखता आ रहा हूँ सियासतदान जेल में होता है या हुकूमत में। नवाज शरीफ और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे मेरे और मरियम नवाज के लिए आगे चलकर सियासत आसान हो, मुश्किल न हो। लगता है हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल उन्होंने सियासत भुगती है वैसे ही हम भी करें। नौजवान हमारी रिवायती सियासत से तंग आ चुके, वो अब किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। तमाम सियासी जमातें ऐसा रवैया रखें जिससे नौजवानों की उम्मीद बरकरार रहे। इसहाक डार अब भी निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल हैं। इदारों के दरमियान इस वक्त बहुत अच्छी हम आहंगी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले, चेयरमैन पीटीआई ने जो रसीदें जमा कराई वो भी बोगस निकली। तोशाखाना केस से बड़ा केस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के 60 अरब रुपए खा गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में चेयरमैन पीटीआई ने कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई को अदलिया एस्टैब्लिशमेंट से चंद एक लोगों की सपोर्ट थी। ड्राइवर भी रखा जाता है तो छान फटक की जाती है। एटमी मुल्क की चाबी उसे दी जिसे यूसी तक चलाने का तजर्बा ना था। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडयाला मुंतकिल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक आज एतराजात के साथ समाअत करेंगे। दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई को A क्लास देने, वुकला और फैमिली से इजाजत देने की भी इस्तदा। अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई C क्लास से बैरक नंबर 2 में मुंतकिल। साबिक वज़ीर आज़म से जेल सुप्रिटेंडेंट के कमरे में वकील नईम हैदर पंजोता की मुलाकात। तोशाखाना केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। फैसला कलदम और केस का ट्रायल दोबारा शुरू करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। फैसला जल्दबाजी में किया गया। जेल में 5 स्टार होटल जैसे कमरे नहीं होते। जेल में ओपन वॉशरूम्स ही होते हैं। जिन जेलों और सेल्स में हम रहे हैं वो भी ऐसे ही थे। अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया हो, उसके साथ बुरा हो जाए तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अगर चेयरमैन पीटीआई आम कैदियों की तरह रहना चाहते हैं तो ये भी तजुर्बा करें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियां होनी चाहिए। हल्का बंदियां हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। साबिक वज़ीर आज़म को जिन हालात में रखा गया वो मुनासिब नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को C क्लास में रखा गया है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, छोटा बैरक है, सफाई ना होने के बराबर है। वॉशरूम भी उसी बैरक में है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम का सेशन कोर्ट के अहाते में एहतजाज। हुकूमत और पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी। पुलिस ने एहतजाज करने वाले वुकला को अदालत के गेट पर रोक लिया। लाहौर में भी पीटीआई लॉयर्स विंग का एहतजाज। हम बर्बाद करने वाले हम में से नहीं, हम आपसे हैं और आप हम में से। पाकिस्तान के अवाम, फौज और इदारे एक हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। पेशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगे से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुज़ाकरात।
सिर्फ पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे, किसी गिरोह या जत्थे से नहीं। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम खम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अफगान महाजरीन को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। माशी तरक्की में कबायली अवाम की शिरकत को यकीनी बनाएंगे। कबायली अवाम फौज के साथ थे और रहेंगे। आर्मी चीफ ने किला बाला हिसार में यादगार शौदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। Institution of Pakistan Army, led by General Syed Asim Munir, who has personally contributed in this program. He is totally dedicated to promote the cause of Pakistan. आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए खुद को वक्फ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। चीनी कंपनियों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब में कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CPAC आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों को ना घबराने का मशवरा देते हुए कहा, मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब सब ठीक होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज के अफसरान, वफाकी वज़रा और मोबिनीन की शिरकत। इजलास में ज़राअत, लाइव स्टॉक, कानकनी, मादनियात, IT के लिए मनसूबों की हतमी मंजूरी दी गई। एलामिया जारी। कमेटी ने आइंदा उबूरी हुकूमत पर जोर दिया कि मुस्बत शराकत के लिए इक़दामात को बरकरार रखें। वफाकी वजीर फैसल ऑर्डर ने सुल्तान अलाना को निगरान वजीर खजाना बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम की तरफ एक शख्स सुल्तान अलाना लेकर जा सकते हैं। वो गैर मुतनाज़ शख्सियत है। आज सारा मसला मईशत का है और सुल्तान अलाना बेहतरीन ऑप्शन है। चेयरमैन PTI को समझाया था कि जो फौज कुर्बानियाँ दे रही है, शोहदा उनकी रेड लाइन है। दूसरे सियासतदानों की तरह इदारों के खिलाफ बोक्स को आगे ना बढ़ाएं। एक सवाल पर कहा, आज जो ये मिनरल और रिकॉर्डिक में तारीफें कर रहे हैं, ये पूरा काम पाक फौज ने किया। कौम सारी पार्टियों का माजी ना भूले। 2023 के इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर कराए जाए, MQM का फिर मुतालबा। मुस्तफा कमाल कहते हैं, सिंध हुकूमत ने अपनी मर्जी से हल्का बंदियां करके शहर को खराब कर रखा है। मर्दमशुमारी से मुतालिक सर्वे खत्म हुआ तो बददियानती का पता चला। MQM ने कोशिशों से मर्दमशुमारी में कराची की आबादी में इजाफा कराया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मर्दमशुमारी पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने बंदर बांट की। पीपल्स पार्टी क़यादत की वडेरा जहनियत है, अपने ही लोगों को इख्तियार देने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत, इख्तियार और काबिलियत ये है कि ट्रेन हादसे के जख्मियों और लाशों को ठेलों पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। तरमीम के तहत एजेंसी से बगैर वारंट गिरफ्तारी या छापों का इख्तियार वापस ले लिया गया। जानबूझकर अमन मफादात या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह काम पर 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ या मफादात के खिलाफ काम पर कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत होगी। इन जराइम के मुकदमात खुसूसी अदालत को भेजे जाएंगे। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। तरमीम का मकसद सरकारी दस्तावेजात की हिफाजत को यकीनी बनाना है। सहाफियों की जिद्दोजहद रंग ले आई। हुकूमत ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं, पेमरा के पुराने स्याह कानून को खत्म करना चाहते थे। बाज़ शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। आईनी और जमहूरी सोच पर कोई समझौता कभी किया और ना ही कर सकते हैं। ऐसा इकदाम नहीं कर सकते जिससे कि तासुर पैदा हो कि हमें मीडिया की आज़ादी अजीज़ नहीं। पहले दिन से यही कहा था कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर ही बिल मंजूर कराएंगे। बलूचिस्तान के जिला केच में गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जिलाई हुकाम का कहना है मकतूलीन शादी की तकरीब से वापस जा रहे थे। कराची के इलाके बिहार कॉलोनी में फायरिंग, रेंजर्स एहलकार शहीद। रेंजर्स एहलकार दिलशाद चौकी के बाहर ड्यूटी पर तैनात था। हमलावरों ने टारगेट करके एहलकार पर फायरिंग की। वजीर आला सिंध का रेंजर्स एहलकार की शहादत का नोटिस। IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।
हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात, शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली हादसे की वजह करार। जॉइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में तखरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। हादसे की वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेट का ना होना था। ट्रेन, इंजन व्हील और ट्रैक में खराबी भी हादसे की वजह में शामिल। रेलवे के शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल का हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार। हादसे की वजह एक दूसरे पर डाल दी। हादसे में 30 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी हुए। कराची में रेस लगाती 2 गाड़ियों की 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर, खातून समेत 5 अफराद जख्मी। एक गाड़ी का ड्राइवर जेरे हिरासत, दूसरी गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार। नॉर्थ नाजिमाबाद में रेस लगाती गाड़ियों ने सखी हसन चौरंगी के करीब मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। कराची के इलाके लियारी कलाकोट में शौहर को कत्ल करके लाश के टुकड़े करने वाली मुलजिमा और उसके साथी गिरफ्तार। मुलजिमान में मकतूल असलम की दूसरी बीवी सीमा, बेटी अंबर और साला फैसल शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा सीमा ने बेटी के रिश्ते के तनाज़े पर शौहर को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक 60 साल के असलम की बाकियात घर से मिली थी। कातिल बीवी ने मकतूल की बाकियात तेजाब में जलाकर खत्म करने की कोशिश की। कोयटा में जामिया बलोचिस्तान के हॉस्टल में 2 तलबा ग्रुपों में तसादुम, 7 तलबा जख्मी। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। तमाम तलबा को यूनिवर्सिटी हॉस्टल फौरी खाली करने की हिदायत। पाक बहरिया की जंगी मशकें शमशेर बहर कराची में शुरू। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी समेत आला फौजी अफसरान भी मौजूद थे। सरबराह पाक फजाइया से ओमान के सुल्तान आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बैनुल अक़वामी सियासी सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू का पहले से मौजूद ताउन को मजीद मजबूत करने का आज़म। एयर चीफ ने मेहमान को पाक फजाइया को जदीद खतूत पर इस्तवार करने से मुताल्लिक आगाही दी। वाइस एडमिरल अब्दुल्ला बिन खामिस अल सई ने पाक फजाइया के एहलकारों की गैर मामूली पेशा वराना महारत को सराहा। वतन पर जान निछावर करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत। 8 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर में दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे। बरसती गोलियों का सामना करते हुए जख्मी होने के बावजूद लड़ते रहे और जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान में चीफ सेलेक्टर का काम आसान नहीं। यहाँ हर बंदा डॉक्टर, मुफ्ती और चीफ सेलेक्टर है। नौमुंतखब चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं वक्त की कमी के बावजूद आने वाले मेगा इवेंट्स में बेहतरीन स्क्वाड बनाएंगे। इंजमाम जुमेरात को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान करेंगे। इंजमामुल हक 2016 से 19 तक चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनकी मुंतखब करदा टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। बाबर आजम ने लंका प्रीमियर लीग को 4 चांद लगा दिए। गोल टाइटंस के खिलाफ मैच में रवा सीजन की पहली सेंचुरी जड़ दी। 59 गेंदों पर 104 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने आखिरी ओवर में 1 छक्का और चौका लगाकर कोलंबो को 7 विकेटों से फतह दिलाई। दूसरे मैच में दाम्बुला ने जाफना किंग्स को 9 रन से हरा दिया। शोएब मलिक के तूफानी 74 रन भी जाफना को फतह न दिला सके। लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान मिलाकर पहला मैच जीत गया। पाकिस्तान ने चीन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से जेर किया। चेन्नई में खेले गए मैच में सुफियान खान और अफराज अहमद ने गोल किए। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच बुध को भारत से खेलेगा। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले दिलावर खान वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर अहले खाना और दोस्तों ने इस्तकबाल किया। दिलावर खान ने अमेरिका में होने वाले इवेंट में 77 किलोग्राम कैटेगरी में अमेरिकी हरीफ को शिकस्त देकर तलाई तमगा अपने नाम किया।
न्यूयॉर्क की सड़क मुसव्विर पाकिस्तान अलामा इकबाल के नाम से मंसूब। रिचमंड हिल क्वींस में अलामा इकबाल एवेन्यू की तख्ती की नकाब कुशाई हुई। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद की शिरकत, जश्न मनाया। सफीर मसूद खान की भी अमरीकन पाकिस्तान एडवोकेसी ग्रुप के सदर अली राशिद को मुबारकबाद, किरदार अदा करने पर खराज तहसीन पेश किया। और कहानी जानदार, मुकालमे शानदार, खत्म हुआ नाजरीन का इंतजार। हो गया शुरू AIY का नया शाहकार, ड्रामा सीरियल में ऑन एयर हो गया। पहली ही किस्त में बहाज अली और आयजा खान की बेमिसाल अदाकारी ने लोगों के दिल मोह लिए। ड्रामा सीरियल हर पीर रात 8 बजे AIY डिजिटल पर नशर होगा।